प्रो डॉट उर्दू के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कौमों की तारीख में बाज़ अय्याम और तारीखों को बहुत अहमियत हासिल होती है। बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी में भी 23 मार्च 1940 का दिन एक ऐसा ही दिन था जिसने बरसगीर के मुसलमानों की मंजिल का तयन किया और आगे चलकर इसी तारीख साज दिन ने वाज़ह किया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की सियासी जद्दोजहद का रुख क्या होगा। 23 मार्च 1940 को मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म की क़यादत में जिस रास्ते का तयन किया, उसी पर चलते हुए उन्होंने 7 साल के मुख्तर अरसे में अपनी मंजिल पाकिस्तान हासिल कर ली। हमारी आज की जनरेशन में बेशतर सिर्फ यही जानते हैं कि 23 मार्च को एक परेड होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 23 मार्च 1940 के दिन दरहकीकत क्या हुआ था, करारदाद लाहौर में क्या कहा गया था, ये करारदाद पाकिस्तान कैसे बनी और कैसे ये करारदाद क़याम पाकिस्तान का पेश खैमा साबित हुई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। नाज़रीन ग्रामी, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत होने वाले सूबाई इंतखाबात में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कोई खास कामयाबी हासिल न हुई। मुस्लिम लीग पंजाब असम्बली की 2 नशिस्तें ही जीत पाई, जिसकी वजह मुस्लिम लीग की तंजीमी कमजोरी और मुसलमानों के अलग वतन के लिए किसी वाज़ह लाए अमल का ना होना था। उन इंतखाबात के नतीजे में सिर्फ 2 सूबों बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी, जबकि हिंदू अक्सरियत के 6 सूबों में कांग्रेसी वजारतें कायम हुई, जिनके अंदर से हिंदुओं का नजरिया पूरी शिद्दत के साथ उभरा। मुसलमानों के लिए गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी गई, ज़रिया तालीम हिंदी को बना दिया गया और स्कूलों में मुसलमान तलबा को वंदे मातरम का हिंदुआना तराना पढ़ने और गांधी की तस्वीर के आगे प्रार्थना करने पर मजबूर किया जाने लगा। इन हालात में बरसगीर के मुसलमान समझने लगे थे कि इनके लिए अलग वतन का होना जरूरी है, जिसका तस्वर अल्लामा इकबाल 1930 में अपने खुतबा इलाहाबाद में पेश कर चुके थे और चौधरी रहमत अली ने इसका नाम पाकिस्तान तजवीज़ कर दिया था। बरसगीर के हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे थे। दूसरी जंग अजीम के दौरान ये वाज़ह हो चुका था कि अंग्रेज अब जल्द ही हिंदुस्तान से चले जाएंगे। ऐसे में मुसलमानों को अपने मुस्तकबिल की फिक्र लाहिक हुई। इन हालात में मुस्लिम लीग ने अपने 27वें सालाना इजलास के लिए मंटो पार्क लाहौर का इंतखाब किया, जिसे अब ग्रेटर इकबाल पार्क कहा जाता है। उस इजलास की सदारत कायद-ए-आज़म को करना थी। उन दिनों पंजाब प्रीवियस पार्टी के सर सिकंदर हयात वजीर आला थे और दिलचस्प बात यह है कि सर सिकंदर हयात मुस्लिम लीग के भी रुकन थे, लेकिन उनकी वजारत कांग्रेस के साथ इत्तेहाद से बनी हुई। मुस्लिम लीग के इस 3 रोजा इजलास के बारे में यह खबर फैल चुकी थी कि मुस्लिम लीग इसमें बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक वाज़ह लाए अमल का ऐलान करेगी। इन खबरों ने यूनियनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को परेशान कर रखा था। मुस्लिम लीग के इजलास से 5 रोज कबल एक ऐसा वाक़या भी हुआ जिसने हालात मजीद खराब कर दिए। नाज़रीन ग्रामी, हुआ कुछ यूं कि 19 मार्च को हादसार तहरीक के कारकुनान ने अपनी मखसूस वर्दी में बेल्टियों के साथ लाहौर में जुलूस निकाला और जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो जबरदस्त तसादम हुआ। उस तसादम के दौरान पुलिस ने 300 के करीब हादसारों पर गोली चला दी, जिससे कई हादसार शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हुकूमत ने पूरे शहर में दफा 144 नाफज करते हुए जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी और शहर में पुलिस के घुड़सवार दस्ते गश्त करने लगे। सर सिकंदर हयात ने कायद-ए-आज़म से राब्ता किया और उन्हें मंटो पार्क में होने वाला जलसा मनसूख करने को कहा, मगर कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया कि पूरे हिंदुस्तान से हजारों मुसलमान इस जलसे में शिरकत करने के लिए रवाना हो चुके हैं, लिहाजा अब उसे मनसूख नहीं किया जा सकता। लाहौर में खौफ व हिरास की फजा कायम थी, शहर में गोली चल चुकी थी और पुलिस की बारी नफरी मुसलसल गश्त कर रही थी। ऐसे में लोगों के जहनों में इस जलसे के इनेकाद के बारे में कई शकूक और सवालात थे। लेकिन फिर 21 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म एक खसूसी ट्रेन पर सैकड़ों कारकुनान के साथ दिल्ली से लाहौर पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर कायद-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए इंसानों का एक समंदर उमड़ आया। लाहौर और उसके करीबी अजला से भी अवाम की कसीर तादाद वहाँ मौजूद थी। सिकंदर हयात भी रेलवे स्टेशन पर कायद-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे और जब उन्होंने कायद को फूलों का हार पहनाना चाहा तो कायद-ए-आज़म पीछे हट गए, क्योंकि उन्हीं की हुकूमत में हादसारों पर गोली चलाई गई। कायद-ए-आज़म स्टेशन से न्यू अस्पताल पहुंचे और जख्मी हादसारों की इयादत की। 21 मार्च 1940 को मंटो पार्क में मुस्लिम लीग का झंडा लहराने की तकरीब हुई। मुस्लिम लीगी कारकुन शहर में जुलूस भी निकालना चाहते थे, मगर कायद-ए-आज़म ने अपनी रवायती असूल पसंदी के तहत इनको दफा 144 की खिलाफ वर्जी से मना कर दिया। 21 मार्च की शाम तक पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों के सैकड़ों काफिले मंटो पार्क में हैमजान हो चुके थे। मुस्लिम लीग की सेंट्रल कमेटी ने इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मसवदा तैयार कर लिया था। बाद के मुताबिक यह मसवदा सर सिकंदर हयात और बाद के मुताबिक उसे सर जफरुल्लाह खान ने तहरीर किया था। ताहम तारीख में इस मसवदे को लिखने वाला आज तक गुमनाम है। जलसे का बाकायदा आगाज सर शाह नवाज ममदूद के इस्तकबालिया खुतबा से हुआ। उसके बाद कायद-ए-आज़म ने अपनी तकरीर की। कायद-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में उस वक्त के सियासी हालात का जायजा लिया और फिर तारीख के तनाजर में मुसलमानों और हिंदुओं के बाहमी ताल्लुकात का तज्जिया करते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान का न सिर्फ मजहब एक दूसरे से अलग है, बल्कि इनका फलसफा,
समाजी रवायात और लिटरेचर यानी कि अदब भी एक दूसरे से नहीं मिलता। वो आपस में शादियां नहीं करते, एक दूसरे के यहाँ खाना नहीं खाते। और सच तो ये है कि इन दोनों का तल्लुक दो मुख्तलिफ तहजीबों से है, जिनकी बुनियाद दो मुसादम तसव्वुरात पर है। जिंदगी के बारे में इनके ख्यालात एक दूसरे से जुदा हैं। ये वाज़ह है कि इनके लिए तारीख के ज़राए भी मुख्तलिफ हैं, इनके हीरोज अलग हैं। इस तरह एक की फतह का मतलब दूसरे की शिकस्त है। इन दोनों को एक रियासत में इस तरह रखना कि एक अक्सरियत में हो और दूसरी अकलियत में, एक ऐसा कदम है जो आखिरकार रियासती निज़ाम की तबाही पर ही खत्म होगा। दोस्तों, करारदाद लाहौर भी इसी रोज शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक को पेश करनी थी, मगर वो 22 मार्च को लाहौर ना पहुंच सके। अगले रोज 23 मार्च को जब वो जलसा पहुंचे तो पंडाल शेर बंगाल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। दिन 3:30 बजे शेर बंगाल माइक पर आए और उन्होंने करारदाद पढ़ना शुरू की। करारदाद अंग्रेजी ज़बान में लिखी गई थी। इस मुख्तसर सी करारदाद में एक जुमले पर मुश्तमिल 5 पैराग्राफ थे। इस करारदाद में उठाए गए नुकात का उर्दू तर्जुमा मुलाजा फरमाइए। ये इजलास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हिंदुस्तान में कायम की गई फेडरेशन को मुस्तरद करता है। मुल्क में कोई भी आइन उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक मुसलमान उसे कबूल ना करें। हिंदुस्तान में कोई निज़ाम उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक कि उसमें मुसलमानों के अक्सरियती और मुत्तसिल इलाकों को मिलाकर खुद मुख्तार रियासतें ना बनाई जाए। इन रियासतों की तश्कील की खातिर जहाँ ज़रूरी हो वहाँ नए सिरे से हदबंदी की जाए। इन रियासतों में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नाज़रीन ग्रामी, इजलास में आए हुए मुस्लिम लीग के तमाम मंदोबीन ने इस करारदाद को फौरन तस्लीम कर लिया। मुस्लिम लीग यूपी के सदर चौधरी हलीकुज़्ज़मान, पंजाब के सदर मौलाना ज़फ़र अली खान, सिंध के सदर अब्दुल्ला हारून, सूबा सरहद के सदर सरदार औरंगजेब और बलोचिस्तान के सदर काजी ईसा ने इस करारदाद की जबरदस्त तायद की। उस मौके पर कायद-ए-आज़म मंटो पार्क के सामने बादशाही मस्जिद के मीनारों के साए अल्लामा इकबाल के मज़ार की तरफ इशारा करते हुए बोले कि अगर इकबाल जिंदा होते तो ये देखकर बहुत खुश होते कि आज हमने वही किया जो वो चाहते थे। अगले रोज मीडिया ने तो इस जलसे और करारदाद लाहौर को कोई खास अहमियत नहीं दी, बल्कि लाहौर के हिंदू प्रेस ने तंजिया तौर पर करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान लिखा। 1933 में ऑक्सफोर्ड के एक नौजवान तालिब इल्म चौधरी रहमत अली मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का नाम पाकिस्तान तजवीज़ कर चुके थे, लेकिन तब उसे एक नौजवान की जज्बाती काविश करार दिया गया और उसे पजीराई न मिल सकी। लेकिन जब हिंदू अखबारात ने मुसलमानों के लिए खुद मुख्तार रियासतों की बात पर करारदाद लाहौर को तंजिया करारदाद पाकिस्तान लिखना शुरू किया तो कायद-ए-आज़म ने इस पर चिढ़ने के बजाय इसी नाम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यूं ये करारदाद लाहौर से करारदाद पाकिस्तान बन गई। अप्रैल 1946 में मुस्लिम लीग के इजलास दिल्ली की करारदाद में एक ही रियासत का जिक्र करते हुए इसके लिए बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादत गाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। प्यारे नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के बाद 1958 में पहली दफ़ा 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाया गया और इस मौका पर कराची में फौजी परेड का मुजाहरा भी किया गया। बाद 1966 में मंटो पार्क का नाम बदलकर इकबाल पार्क रख दिया गया। जिस जगह पर 23 मार्च 1940 के रोज स्टेज बनाया गया था उस जगह पर एक खूबसूरत मीनार तमीर किया गया। ये मीनार पाकिस्तान ता क़यामत हमारी आने वाली नस्लों को बताता रहेगा कि हमारे मौजूदा हुक्मरान जैसे भी हों, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमारे मुस्तकबिल की खातिर इस मुकाम पर इकट्ठे होकर क्या फैसला किया था और कितना दुरुस्त फैसला किया था। नाज़रीन ग्रामी, आज हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के सियासतदान एक दूसरे को गिराने और कुर्सी की लालच में हमारे वतन को उजाड़ रहे हैं। हमेशा की तरह आखिर में ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाकिस्तान को मुहब्बे वतन सियासतदान और हुक्मरान अता फरमा। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।